I'm a proud so feel free to call me. इंस्टाग्राम पे आपने उस लड़की को तो देखा ही होगा जो खुद ही खुद को प्राउड आर बुला रही है। इनका कहना यह है कि जब लड़के हमको इतना कैजुअली इतनी बड़ी गाली दे सकते हैं तो हम खुद ही खुद को वो गाली क्यों ना बुलाने लगे ताकि उस गाली का वैल्यू ही खत्म हो जाए। ये कोई ऐसी गाली नहीं है जिसको तुम नॉर्मलाइज कर सकते हो। साला, कुत्ता, हरामी, इन सब गालियों के पीछे कोई कास्ट या फिर किसी ढंग के लोगों को ही नहीं दी जाती हैं ये गालियां। इनके पीछे कोई भी सीरियस मीनिंग नहीं है। लेकिन जितनी भी ये आर किस्म की गालियां हैं जो कि किसी जाति वाले या फिर किसी धर्म वाले या फिर कहीं रहने वाले या फिर एक ढंग के दिखने वाले लोगों के लिए यूज करी जाती है, उसके पीछे होता है जनरेशनल ट्रॉमा, जो कि आप ऐसे गायब नहीं कर सकते एक इंस्टाग्राम ट्रेंड और एक ट्रेंडिंग हैशटैग बना के। ना ही आप इन गालियों को नॉर्मलाइज कर सकते हो और ना ही प्राउड फील कर सकते हो जब 11-12 साल की लड़कियां अपने इंस्टाग्राम बायो पे प्राउड आर लिखें आपकी देखा देखी में। आई हैव सीन सेक्स वर्कर्स का पॉडकास्ट वगैरह जहां पे वो लोग खुद कहती हैं कि हमें ये गाली सुन के ऑफेंडेड फील होता है। जब वो लोग इस चीज को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते तो आप क्यों कर रहे हो? आप इस आर गाली को अपने इंस्टाग्राम बायो में डाल के उस गाली का वैल्यू नहीं ले रहे हो, उस गाली का वैल्यू बढ़ा रहे हो। उल्टा आप वैल्यू ले रहे हो उस ट्रॉमा का जो इतने साल से औरतों ने झेला है। आई एम सो शॉक्ड टू सी 11-12 साल की लड़कियां, 13-14-15 साल की लड़कियां अपने इंस्टाग्राम बायो में प्राउड आर लिख रही है। इट इज नॉट अ प्राउड थिंग टू बी और से। दिविजा को फर्क नहीं पड़ता होगा ये गाली सुन के, बिकॉज शी इज अ ग्रोन अप वुमन। उनका काम ही यही है, वो कंटेंट के लिए कुछ भी बोल रही हैं अब। एंड लुक हाउ शी हैज गेन्ड द पॉपुलैरिटी आफ्टर सेइंग इट। नॉट एवरीवन इज बिल्ट द सेम। और अगर आपको कोई भी ये गाली देता है और आपको सुन के बुरा लगता है, आप उसके खिलाफ लीगल एक्शंस ले सकते हो और वो इंसान कम से कम 3 साल तक जेल जा सकता है। गो रीड सेक्शन 499, 500, 504, 509, सेक्शन 294 एंड देन यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कहां इन फेमिनिस्ट को सिखाना चाहिए कि कैसे औरतें अपने लिए स्टैंड ले, सामने वाला तुमको कुछ गलत बोले तो उसको उसकी औकात दिखा सको। तो ये लोग खुद ही खुद को गाली देने लगे। लोग दिविजा को पहले जितना वो आर वाली गाली नहीं देते थे उससे 50 टाइम्स ज्यादा अब दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने खुद ही लोगों को उकसा दिया वो बोलने के लिए। उकसा दिया है कहने का मतलब अब ये नहीं कि तुम लोग जाके उसको वो गाली देने ही लगो, क्योंकि तुमको तो पता है ना वो गलत है। और वो लड़की जैसे अभी गलत है वैसे ही वो सारे लोग गलत रहे हैं जो लोग इतने टाइम से उसको वो आर वाली गाली सच में दे रहे थे। मैंने देखा है दिविजा का बाकी कंटेंट भी। समटाइम्स आई हैव अग्रीड, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव नॉट, क्योंकि मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कि टॉक्सिसिटी बढ़ रही है ऐसे कंटेंट से। सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया पेट्रियार्की पे रन करती है। बट लेट मी रिमाइंड यू ऑफ सम इंडियन मेन जिन्होंने फेमिनिज्म के लिए अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी। राजा राम मोहन रॉय चाइल्ड मैरिज रोका, उन्होंने सती प्रथा हटाई। महात्मा ज्योतिराव फुले, उन्होंने पहली ओनली गर्ल्स स्कूल खुलवाई थी पुणे में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने खुद वैसे राइट्स बनवाए जो कि वुमेन को सपोर्ट करता हो और एक वुमेन इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स रखती हो अपने फैमिली में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने रीमैरिज एक्ट बनवाया था जहां पे विधवा औरतें भी वापस से शादी कर सकती हैं, ऐसा हुआ। मैं कहती हूँ को एग्जिस्ट करना सीखो रेस्पेक्टफुली। हम सबको एक दूसरे की जरूरत है तो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करो। इस टॉपिक पे और भी डिटेल में वीडियो मेरे चैनल पे है, लिंक आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर टैप करो और जाओ वीडियो को देखो।